हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सुजलॉन लिमिटेड विच मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट ए बी एंड सी वांट्स योर एडवाइस ऑन द प्रोडक्शन मिक्सचर ऑफ द कंपनी। ही हैज़ फर्नाइज्ड टू यू द फॉलोइंग डेटा। फिर बाद में डेटा दिया है पर्टिकुलर ए बी एंड सी का। लास्ट में लिखा है कमीशन इज द 20% ऑन सेल्स, रॉ मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर। मतलब हमें क्या किया है, रॉ मटेरियल है वो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। मतलब वो हमें पर केजी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, जो आगे का क्वेश्चन है उसमें रॉ मटेरियल आगे का क्वेश्चन में दिया है 4,000 किलो ऑफ द रॉ मटेरियल इज प्रोवाइड फॉर प्रोडक्शन। मतलब किलोग्राम्स में है, तो हमें पर किलो कितना है वो चाहिए होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ में क्वेश्चन में पर किलो रॉ मटेरियल हमें नहीं दिया गया है, तो हम क्या, लेकिन उसके सिवा हमें एक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी है, वो क्या है, कंट्रीब्यूशन पर केजी। तो उस पर से हमें रॉ मटेरियल पर केजी कितना है वो हम फाइंड कर सकते हैं, वो हम आगे सम में देखेंगे। आगे इन्फॉर्मेशन दी है, द अबव इन्फॉर्मेशन एज्यूम्ड दैट एडिशनल 4,000 किलो ऑफ द रॉ मटेरियल इज अ प्रोवाइड फॉर अ प्रोडक्शन, दैट एडिशनल फिक्स्ड एक्सपेंस विल बी 5,934। लेबर पर आवर रेट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स विल बी इंक्रीज बाय 30%। प्रिपेयर मतलब नीचे की इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड करनी है। द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑन द करंट बजटेड प्रोडक्शन, मतलब जो करंट अभी के हिसाब से प्रोडक्शन के हिसाब जो प्रॉफिट है वो फाइंड करना है। दूसरा है प्रॉफिट विच कुड एक्सपेक्टेड इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्सचर वॉज द प्रोड्यूस। मतलब जो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्सचर है वो हमें फाइंड करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं मैक्सिमम लेवल तक। लास्ट है विच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम एडिशनल 4,000 केजीज ऑफ द रॉ मटेरियल। मतलब जो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है हमें 4,000 किलो रॉ मटेरियल की, वो कौन से प्रोडक्ट में हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं वो चेक करना है लास्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, करंट प्रोडक्ट है उसका हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे पर्टिकुलर ए बी एंड सी, जिसमें हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट सबसे पहले ले लेंगे। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारी 80 रुपीज़, बी की है 100 और सी की है 90 रुपीज़। माइनस हम वेरिएबल एक्सपेंसेस करेंगे, क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए है, क्योंकि प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स एक्सपेंस बात करेंगे तो हमें अपना करंट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करेंगे। उसमें हमारे वेरिएबल एक्सपेंस हमारे पास कितना है, डायरेक्ट मटेरियल है, वेरिएबल ओवरहेड से एंड डायरेक्ट वेजिस है जो हमारे पास पर आवर में दिया है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम आवर पर रेट से, तो हमें मिल जाएगा ए का है 12 रुपीज़, बी का है 20 रुपीज़ एंड सी का है 16 रुपीज़। नीचे मल्टीप्लाई करके दिया है कि आवर पर रेट्स को डायरेक्ट आवर से, लेबर आवर से मल्टीप्लाई किया है। तो तीनों को हम अब माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन वेरिएबल के लिए ज़्यादा है, वो कौन सी है, सेल ऑन कमीशन। वो भी हमारा वेरिएबल एक्सपेंस होगा एक तरीक़े से, तो वो भी हम यहाँ पे माइनस करेंगे। सेल ऑन कमीशन कितना है, हमें 10% दिया है, और किस पे होता है, सेल्स पे। तो फर्स्ट हमारा सेल है 80 रुपीज़, तो 80 के 10% हमारे हो गए 8 रुपीज़। सेकेंड का है 100 रुपीज़, तो उसका 10% होगा 10 रुपीज़। एंड लास्ट का है सी का है 90 रुपीज़, उसका 10% होगा 9 रुपीज़। तो टोटल हमारा वेरिएबल एक्सपेंस हमें मिल चुका है 62 रुपीज़, बी का है 82 रुपीज़ एंड सी का है 64 रुपीज़। अब इसको हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल को माइनस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन हमें मिला, ए का है 80 रुपीज़, बी का है 80 रुपीज़ एंड सी का है 26 रुपीज़। तो हमें की उसको डिवाइड करना रहता है, हमें की फैक्टर मतलब रॉ मटेरियल से हमें
उसको डिवाइड करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन पर केजी मिलता है, जिसके हिसाब से हमें रैंक डिसाइड करना होता है, उसको रैंक देना होता है। इसकी प्रोसेस रहती है, ये स्ट्रक्चर है डिफरेंशियल कॉस्टिंग का। लेकिन यहाँ पे हमें की फैक्टर क्या बोला गया है, रॉ मटेरियल, लेकिन उसकी पर केजी जो हमें चाहिए होगी डिवाइड करने के लिए वो नहीं दिया है, क्योंकि डायरेक्ट रुपीज़ से हमें, ये तो रुपीज़ में है, लेकिन हमें डिवाइड किससे करना है, रॉ मटेरियल, मतलब केजी में जो रॉ मटेरियल होता है उससे डिवाइड करना होता है। तो हमें लेकिन कंट्रीब्यूशन पर केजी दिया है 4.5, ए का है, बी का है 3.6 एंड सी का है 8.67। तो इस ए दिया है तो इसके बीच की हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 80 को 64, 80 और 40, सॉरी 80 और मतलब हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय की फैक्टर। तो हमें क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन पर केजी। तो हमें कंट्रीब्यूशन 80 रुपीज़ दिया है, डिवाइड बाय हमें की फैक्टर नहीं दिया गया है, लेकिन हमें 4.5 दिया है कंट्रीब्यूशन पर केजी। तो इसके यहाँ पे हम इसको ले जाएंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला, 18 मतलब मल्टी अपॉन डिवाइड बाय 4.5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा रॉ मटेरियल पर केजी। तो हम ऐसे करके सारे रॉ मटेरियल 80 डिवाइड बाय 4.5 करेंगे तो 4 आएगा, 80 अपॉन 3.6 करेंगे तो 5 आएगा, एंड 26 अपॉन 8.67 करेंगे तो हमारा 2.99 समथिंग आएगा, जो हम 3 एज्यूम कर लेंगे। तो हमें तीनों के रॉ मटेरियल पर केजी मिल चुके हैं। तो फर्स्ट का प्रॉफिट फाइंड हमें करंट के हिसाब से ही करना है। तो कंट्रीब्यूशन हमें मिल गया है तो करंट प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। हमारे पास जो बजटेड प्रोडक्शन है वो कितना है, ए का है 1500, बी का है 2500 एंड सी का है 4000। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कंट्रीब्यूशन से, तो हमारा कंट्रीब्यूशन इन रुपीज़ में आ जाएगा 1,76,000। माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड्स या फिर फिक्स कॉस्ट हम माइनस कर देंगे। जो हमारा बजटेड ओवरहेड है हमारा प्रोडक्शन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास फिक्स ओवरहेड्स पर कॉस्ट हमें पर यूनिट दी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे में रुपीज़ में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो है 91,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया करंट के हिसाब से, 85,000। 85,000 हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें करंट प्रॉफिट फाइंड करने को बोला था वो हमारा 85,000 आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड की ओर। तो सेकंड में हमें क्या बोला है, एक्सपेक्टेड इफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्सचर वॉज प्रोड्यूस्ड। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्सचर क्या कौन सा है वो हमें फाइंड करने के लिए पहले करंट के हिसाब से हमें टोटल उसके किलोग्राम्स निकालने पड़ेंगे। तो हमारे जो बजटेड यूनिट्स है 1500, 2500 एंड सी के है 4000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने अभी रॉ मटेरियल के किलोग्राम्स निकाले हैं 4563, जो भी कंट्रीब्यूशन पर केजी से हिसाब से हमने रॉ मटेरियल के पर केजी निकाले उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी के हिसाब से हम कितना मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, तीनों का टोटल करके हम 30,500 पर केजी तक हम जा सकते हैं। 30,500 केजी हम तीनों का मिला के इतना मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है। तो हम अब रैंक के हिसाब से उसको मोस्ट ऑप्टिमम मिक्सर के हिसाब से हम उसको ए, बी और सी को मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं उसमें डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें रैंक देना होगा। तो हम रैंक दे देंगे, सबसे ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन पर केजी होगा उसको फर्स्ट रैंक, मतलब सी को फर्स्ट, ए को सेकंड एंड थर्ड को 3 रैंक देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसका है, सी का, देन आफ्टर है ए का एंड बी का सबसे कम है 3 पॉइंट, तो उसका लास्ट रैंक। तो हम ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फाइंड करने के लिए अब हमारे पास मैक्सिमम हमारा डेटा फर्स्ट लाइन में आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन यूनिट हमें दिया है सी का, हम रैंक के हिसाब से ही लिखेंगे सी ए बी। तो सी का कितना मैक्सिमम है 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के उसका रॉ मटेरियल पर केजी से, उसे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50,000। ए का है मैक्सिमम प्रोडक्शन 2,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आ जाएगा 8,000। बी का हम नहीं करेंगे, पहले इसका टोटल कर लेंगे
टोटल कितना हमें मैक्सिमम कितना जाना है 30,500। अभी हमने करंट बजट प्रोडक्शन के हिसाब से हमने निकाला 30,500। तो इस बीच का डिफरेंस हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है हमारा 7,500 हमारा दोनों का डिफरेंस आ रहा है। तो बी का 7,000 टोटल, मतलब उसका टोटल कितना पर केजी आना चाहिए 7,500। तो यहाँ की हमारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, पर केजी कितना है 5। तो 7,500 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमें यहाँ पे पर केजी बी का कितना है मैक्सिमम प्रोडक्शन वो हमें मिल जाएगा, जो कितना आएगा 1,500। तो 1,500 हमें ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बी का मिल गया। तो इसके हिसाब से हम मिक्सचर ऑप्टिमम प्रॉफिटेबल मिक्स के हिसाब से अब हमारा प्रॉफिट कितना जा रहा है वो हम फाइंड करेंगे। तो हम कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम कौन से लेंगे, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल हमारे मिक्सचर है, अभी मैक्सिमम कितना जा चुका है वो वाले केजीस हम यहाँ पे लेंगे, नहीं ना कि बजटेड, क्योंकि हमें मोस्ट प्रॉफिटेबल फाइंड करना है। सेकंड के हिसाब, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये। तो 5,000 लेंगे, 2,000 लेंगे, और अभी हमें बी का निकाला हमने 15,000। और कंट्रीब्यूशन पर केजी से डिवाइड कर दें, जो कंट्रीब्यूशन हमारा आया है उसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टोटल आ जाएगा 1,93,000। तो फिक्स ओवरहेड्स तो सेम ही रहेगा, जो हमारा पिछली बार भी कितना हमने निकाल ही लिया है, तो इस बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना है 91,000। तो सेकेंड ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स मतलब मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स के हिसाब से हमारा प्रॉफिट आ चुका है 1,02,000। 1,02,000 हमारा मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स के हिसाब से हमारा प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, विच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम एडिशनल 4,000 केजीज ऑफ द रॉ मटेरियल। मतलब एडिशनल है प्रोड्यूस, वो किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने को दिया जाएगा। तो हम अपने सम के हिसाब से किस प्रोडक्ट को देंगे। तो जब भी आपको प्रोडक्ट मिक्स में प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा जिसको भी देना हो, तो सबसे ज़्यादा जो कम है, मतलब जिसका भी प्रोडक्ट मिक्स कम है, अभी के हिसाब से हमने देखा किसका कम है, बी का। तो हम किसको देंगे, बी को। तो एडिशनल जो डेटा है वो हम बी को उस हिसाब से दे देंगे। तो प्रोडक्ट बी को हम एडिशनल डेटा दे के देखते हैं कि हमें प्रॉफिट जा रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। तो एडिशनल डेटा कितना है हमारे पास, रॉ मटेरियल दिया है एडिशनल 4,000 पर केजी, और बी का कितना है पर केजी 5 पर केजी रॉ मटेरियल। हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर है उसके हमने फाइंड किया था सबसे पहले, वो कितना आया था 5 केजी बी का है। तो एडिशनल जो 4,000 है उसमें से बी का कितना मिलेगा 800 केजीज बी का एडिशनल होगा, बाकी सब किसका होगा, ए और सी का। ये 4,000 है, मतलब पूरा का पूरा बी को नहीं देना है, वो पूरा दिया है, एडिशनल 4,000 ऐड करना है, मतलब एडिशनल 4,000 उसमें तीनों का हिस्सा रहेगा, ए बी एंड सी का। लेकिन हमें बोला है कि कौन सा प्रोडक्ट को हम दे एडिशनल, तो हम किसको देंगे एडिशनल। जब भी आपको एडिशनल देना हो तो जो कम हो सबसे ज़्यादा उसको देंगे। तो हमने किसको दिया, बी को। तो बी का रॉ मटेरियल पर केजी कितना है 5। तो बी का हिस्सा इसमें से कितना होगा 4,000 में से 800 बी का है 800 केजीज। तो इसके हिसाब से हम पूरा कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट हमें हो रहा है कि लॉस। तो उसका सेल्स कितना रहेगा 800 के हिसाब से 800 मल्टीप्लाई उसका सेल्स पर यूनिट है 100, तो हमारा आ जाएगा 8 लाख हमारा सेल्स आ जाएगा बी का। माइनस वेरिएबल एक्सपेंस करेंगे मटेरियल, उसको भी हम 40 पर रुपीज़ से 40 रुपीज़ उसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो हमारा मटेरियल इन रुपीज़ में आ जाएगा 32,000। देन आफ्टर वेरिएबल ओवरहेड्स, हमारे वो वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है हमें 30% इंक्रीज़ करना है। तो 12 के हम ऐड कर देंगे 30%, तो कितना आ जाएगा 15.6। तो 8,000 हमारा 800 से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा 12,480। ये हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स आ गया। ये हम रुपीज़ के हिसाब से हम डायरेक्ट लॉस और प्रॉफिट फाइंड करने की फाइंड कर रहे हैं। आप इसको पर यूनिट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, मतलब कितना है सेल्स हमारा पर यूनिट 100 माइनस हमें मटेरियल कितना है 40 माइनस वेरिएबल ओवरहेड्स कितना होगा 12
12 प्लस 30% हमें ऐड करना है, तो 15.6 मतलब पर यूनिट आप माइनस करके प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना चाहते हो तो इस हिसाब से भी कर सकती हो, लेकिन हम रुपीज़ में करेंगे कि आसानी होगी। डायरेक्ट हमें पर यूनिट के हिसाब से नहीं, लेकिन हमें रुपीज़ में ही हमें प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। देन आफ्टर लेबर के लिए भी बोला है कि 30% इंक्रीज़ करना है, तो फोर लेबर आवर से उसमें प्लस करेंगे 30% तो आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई लेबर पर आवर रेट कितना है 5 रुपीज़, तो हमारा आ जाएगा 26 रुपीज़। 26 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, तो हमारा डायरेक्ट लेबर आ गया 20,800। कमीशन जो हमें लेना ही है वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए, जो वेरिएबल में इंक्लूड है, तो कमीशन हमारा है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ कैसे है कि हमारा 12,100 हमारा सेल्स पर यूनिट है, उस पर 10% लेने हैं, तो हमारा 10 रुपीज़ कमीशन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, तो हमारा 8,000 आ जाएगा। टोटल वेरिएबल हमारा एक्सपेंस हुआ है 73,280 रुपीज़, उसको हम माइनस करेंगे 80,000 में से, सॉरी यहाँ पे 8 लाख नहीं 80,000 होता है हमारा टोटल सेल्स, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 6,720। उसमें से हम माइनस कर देंगे फिक्स एक्सपेंस भी कितना बढ़ रहा है वो हमें दिया है एडिशनल 5,934, तो हमारा 934 हमारा फिक्स एक्सपेंस है, उसमें माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 786 हमारा आ गया प्रॉफिट। मतलब जो एडिशनल 4,000 केजीस है हम उसको ऐड करते हैं ए और बी सी तीनों में, तो बी में जो लॉस हो रहा है वो भी हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है प्रॉफिट में, मतलब हमारा प्रॉफिट में बी भी जा रहा है, तो हमें प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन एडिशनल 4,000 करना चाहिए हमें प्रॉफिट के लिए, तो बी में जो हमारा लॉस हो रहा है वो लॉस नहीं होगा और हमें प्रॉफिट होगा। तो हमें बी का मतलब जो हमें क्वेश्चन की है कि हमें एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है 4,000 केजीस का वो करना चाहिए, तो ऑफकोर्स हमें करना चाहिए क्योंकि बी भी हमें प्रॉफिट दे रहा है नए मिक्सचर के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा सम ख़त्म हो चुका है, तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।